एकक 4 रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। वैज्ञानिक निरंतर नए यौगिकों की खोज कर रहे हैं, उनके तथ्यों को क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं, विद्यमान जानकारी के आधार पर उनकी व्याख्या की कोशिश कर रहे हैं, नए तथ्यों की व्याख्या करने के लिए प्रचलित धारणाओं को संशोधित कर रहे हैं या नए सिद्धांतों का विकास कर रहे हैं। द्रव्य एक या विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। सामान्य परिस्थितियों में उत्कृष्ट गैसों के अलावा कोई अन्य तत्व एक स्वतंत्र परमाणु के रूप में विद्यमान नहीं होता। परमाणुओं के समूह विशिष्ट गुणों वाली स्पीशीज के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के ऐसे समूह को अणु कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप में कोई बल अणुओं के घटक परमाणुओं को आपस में पकड़े रहता है। विभिन्न रासायनिक स्पीशीज में उनके अनेक घटकों, परमाणुओं, आयनों इत्यादि को संलग्न रखने वाले आकर्षण बल को रासायनिक आबंध कहते हैं। चूँकि रासायनिक यौगिक विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की भिन्न भिन्न विधियों से संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप बनते हैं, अतः इससे कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। परमाणु संयुक्त क्यों होते हैं? केवल कुछ संयोजन ही संभव क्यों हैं? क्यों कुछ परमाणु संयुक्त होते हैं जबकि कुछ अन्य ऐसा नहीं होते हैं? अणुओं की निश्चित आकृतियाँ क्यों होती हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए समय समय पर विभिन्न सिद्धांत सामने आए। ये है कोसेल-लुईस सिद्धांत। कोसेल-लुईस सिद्धांत। इस अध्याय में हम 4 सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। पहला कोसेल-लुईस सिद्धांत। दूसरा संयोजकता कक्ष। संयोजकता कक्ष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जिसे BSEPR कहते हैं। तीसरा है संयोजकता आबंध सिद्धांत, BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और चौथा है आणविक कक्षक सिद्धांत। संयोजकता के विभिन्न सिद्धांतों का विकास तथा रासायनिक आबंधों की प्रकृति की व्याख्या का सीधा संबंध वास्तव में परमाणु संरचना, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी को समझने से रहा है। प्रत्येक निकाय अधिक स्थायी होने का प्रयास करता है। यह आबंधन स्थायित्व पाने के लिए ऊर्जा को कम करने का प्राकृतिक तरीका है। 4.1 रासायनिक आबंध की कोसेल-लुईस अवधारणा। इलेक्ट्रॉनों द्वारा रासायनिक आबंधों के बनने की व्याख्या के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन सन 1916 में कोसेल और लुईस स्वतंत्र रूप से संतोषजनक व्याख्या देने में सफल हुए। उन्होंने सर्वप्रथम संयोजकता यानी बैलेंस की तर्क संगत व्याख्या की। यह व्याख्या उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित थी। लुईस परमाणुओं को एक धनावेशित अष्टी, आंतरिक इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक युक्त एक धनावेशित अष्टी तथा बाह्य कक्षकों के रूप में निरूपित किया। बाह्य कक्षकों में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। उसने यह भी माना कि ये 8 इलेक्ट्रॉन घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, जो केंद्रीय अष्टी को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। इस प्रकार सोडियम के बाह्य कक्ष में उपस्थित एकल इलेक्ट्रॉन घन के एक कोने पर स्थित रहता है, जबकि उत्कृष्ट गैसों के घन के 8 कोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का यह अष्टक एक विशेष स्थायी विन्यास निरूपित करता है। लुईस ने यह अभिग्रहित किया कि परमाणु परस्पर रासायनिक आबंध द्वारा संयुक्त होकर अपने स्थायी अष्टक को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम एवं क्लोरीन में सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को सफलतापूर्वक देकर अपना स्थायी अष्टक प्राप्त करता है तथा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अपना स्थायी अष्टक निर्मित करता है, अर्थात सोडियम आयन एवं क्लोराइड आयन बनते हैं। अन्य उदाहरणों जैसे कि Cl2, H2, F2 इत्यादि परमाणुओं में आबंध परस्पर इलेक्ट्रॉनों की सहभाजन
द्वारा निर्मित होते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा इन अणुओं के परमाणु एक बाह्य स्थायी अष्टक अवस्था प्राप्त करते हैं। लुईस प्रतीक। किसी अणु के बनने में परमाणुओं के केवल बाह्यकों से इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोजन में हिस्सा लेते हैं। ये इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, यानी कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आंतरिक कोश इलेक्ट्रॉन इनर सेल इलेक्ट्रॉन अच्छी प्रकार से सुरक्षित रहते हैं तथा सामान्यतः संयोजन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होते। एक अमेरिकी रसायनज्ञ जी.एन. लुईस ने परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को निरूपित करने के लिए सरल संकेतनों को प्रस्तावित किया, जिन्हें लुईस सिंबल कहा जाता है। उदाहरण: दूसरे आवर्त के तत्वों के लुईस प्रतीक इस प्रकार है। लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम का 2, बोरॉन का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10। तो ये संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन हैं और ये लुईस प्रतीक है। लुईस प्रतीकों का महत्व। प्रतीक के चारों ओर उपस्थित बिंदुओं की संख्या परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है। यह संख्या तत्व की सामान्य अथवा समूह संयोजकता के परिकलन में सहायता देती है। तत्व की समूह संयोजकता या तो लुईस प्रतीक में उपस्थित बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है या 8 में से बिंदुओं अथवा संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटाकर इसे परिकलित किया जा सकता है। रासायनिक आबंधों के संबंध में कौशल ने निम्नलिखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया। आवर्त सारणी में उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले हैलोजन तथा उच्च विद्युत धनात्मकता वाले क्षार धातु एक दूसरे से उत्कृष्ट गैसों द्वारा पृथक रहते हैं। हैलोजन परमाणुओं से ऋणायन तथा क्षार से धनायन का निर्माण संबंधित परमाणुओं द्वारा क्रमशः एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने तथा एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के फलस्वरूप होता है। इस प्रकार निर्मित ऋणायन तथा धनायन उत्कृष्ट गैस के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करते हैं। उत्कृष्ट गैसों में बाह्यतम कोश का 8 इलेक्ट्रॉनों वाला अष्टक विन्यास NS2Np6 विशेष रूप से स्थायी होता है। हीलियम इसका अपवाद है, जिसके बाह्यतम कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम एक अपवाद है जिसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह अष्टक नियम का अपवाद है। ऋणायन तथा धनायन स्थिर विद्युत आकर्षण द्वारा स्थायित्व ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए उपयुक्त सिद्धांत के अनुसार सोडियम तथा क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड का बनना निम्नलिखित रूप में दर्शाया जा सकता है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, सोडियम धनायन बनाता है। नियोन 3s1 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, नियोन बन जाता है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके नियोन बन जाता है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नियोन 3s2 3p5 से नियोन 3s2 3p6 अथवा आर्गन का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर लेता है। इस तरह से सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। कैल्शियम डाइफ्लोराइड का बनना इस प्रकार दर्शाया जाता है। तो कैल्शियम आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 होता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके आर्गन का स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर लेता है। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नियोन का विन्यास प्राप्त कर लेता है और इस तरह से CaF2 का निर्माण होता है। धनायन तथा ऋणायन के बीच आकर्षण के फलस्वरूप निर्मित आबंध को विद्युत संयोजक आबंध नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इस प्रकार विद्युत संयोजकता इलेक्ट्रोवैलेंसी आयन पर उपस्थित आवेशों की इकाइयों की संख्या के बराबर होती है। अतः कैल्शियम की धनात्मक विद्युत संयोजकता 2 है, जबकि क्लोरीन की ऋणात्मक संयोजकता 1 है।
जबकि क्लोरीन की ऋणात्मक विद्युत संयोजकता 1 है और कैल्शियम की धनात्मक विद्युत संयोजकता 2 है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा आयन का बनना तथा आयनिक क्रिस्टलीय यौगिकों के बनने के बारे में आधुनिक संकल्पना कोसेल की अभिग्रहितों पोस्टुलेंट पर आधारित है। आयनिक यौगिकों के व्यवहार को समझने तथा उनको क्रमबद्ध करने में कोसेल के विचारों से उल्लेखनीय सहायता मिली। साथ उन्होंने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि अनेक यौगिक उनकी अवधारणाओं के अनुरूप नहीं थे। अष्टक नियम ऑक्टेट रूल सन 1916 में कोसेल तथा लुईस ने परमाणुओं के बीच रासायनिक संयोजन के महत्वपूर्ण सिद्धांत को विकसित किया। इसे रासायनिक आबंध का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया था कोसेल और लुईस ने 1916 में। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं का संयोजक इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण के द्वारा अथवा संयोजक इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन यानी शेयरिंग के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में परमाणु अपने संयोजकता कोश में अष्टक प्राप्त करते हैं। इसे अष्टक नियम कहते हैं। सहसंयोजी आबंध सन 1919 में लैंगम्यूर ने लुईस अभिग्रहितों में संशोधन किया और उन्होंने स्थिर घनीय अष्टक की अवधारणा का परित्याग किया तथा सहसंयोजक आबंध कोवैलेंट बॉन्ड का प्रयोग किया। लुईस लैंगम्यूर के सिद्धांत को क्लोरीन अणु Cl2 बनने के उदाहरण से समझा जा सकता है। क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन 3s2 3p5 है, अर्थात क्लोरीन परमाणु में ऑर्गन के विन्यास को प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। Cl2 अणु के बनने को दो क्लोरीन परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन के रूप में समझा जा सकता है। इस प्रक्रिया में दोनों क्लोरीन परमाणु सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म में एक एक इलेक्ट्रॉन का योगदान करते हैं तथा इनके बाह्य कोश करीबी उत्कृष्ट गैस अर्थात ऑर्गन का अष्टक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। दो क्लोरीन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध। यहाँ बिंदु इलेक्ट्रॉनों को निरूपित करते हैं। ये संरचनाएं लुईस बिंदु संरचनाएं कहलाती है। अन्य अणुओं के लिए भी लुईस बिंदु संरचनाएं लिखी जा सकती है। इनमें संयुक्त होने वाले परमाणु समान अथवा भिन्न हो सकते हैं। इसके लिए मुख्य नियम निम्न है। प्रत्येक आबंध का निर्माण परमाणु के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन के फलस्वरूप होता है। संयुक्त होने वाला प्रत्येक परमाणु सहभाजित युग्म में एक एक इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है। इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के फलस्वरूप संयुक्त होने वाले परमाणु अपने बाह्य कोश में उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जल तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के अणुओं में आबंधों के निर्माण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉनों का ड्यूप्लेट दिक् प्राप्त करते हैं और हीलियम विन्यास तथा ऑक्सीजन ऑक्टेट प्राप्त करता है। दूसरे चित्र में कार्बन तथा चारों क्लोरीन परमाणुओं में से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अष्टक प्राप्त करते हैं। यानी कि प्रत्येक कार्बन परमाणु यानी कि एक कार्बन परमाणु है और चार क्लोरीन है, तो चारों के चारों प्रत्येक अष्टक प्राप्त करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा युग्मित दो परमाणु एकल सहसंयोजी आबंध द्वारा आबंधित रहते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड द्वारा आबंधित रहते हैं। कई यौगिकों में परमाणुओं के बीच बहु आबंध यानी मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। बहु आबंधों का निर्माण दो परमाणुओं के मध्य एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों के सहभाजन के फलस्वरूप होता है। दो परमाणुओं के मध्य यदि दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन होता है तो उनके बीच का सहसंयोजी आबंध द्वि आबंध डबल बॉन्ड कहलाता है। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के मध्य दो द्वि आबंध उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार एथीन के अणु में दो कार्बन परमाणु एक द्वि आबंध द्वारा बंधित होते हैं।
CO2 अणु में द्विआबंध। जब संयोजी परमाणु के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन होता है, जैसे N2 अणु के 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य या एथाइन में 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य, तब उनके मध्य एक त्रिआबंध बनता है। सरल अणुओं का लुईस निरूपण या लुईस संरचना। लुईस बिंदु संरचनाओं द्वारा सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्मों तथा अष्टक नियम के अनुसार अणुओं एवं आयनों में आबंध का चित्रण किया जाता है। यद्यपि यह चित्रण अणु में आबंध तथा उसकी प्रकृति को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करता, परंतु उसके आधार पर अणु के विरचन इनफॉर्मेशन तथा उसके गुणों को पर्याप्त सीमा तक समझने में सहायता मिलती है। अतः अणुओं की लुईस बिंदु संरचनाएं अत्यंत उपयोगी होती है। इन्हें निम्नलिखित पदों के आधार पर लिखा जा सकता है। लुईस संरचना लिखने के लिए आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयुग्मित होने वाले परमाणुओं के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के योग द्वारा प्राप्त की जाती है। उदाहरण, CH4 अणु में कुल 8 संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन परमाणुओं से तथा 4 हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से उपलब्ध होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या में ऋणायनों के लिए प्रति ऋणावेश 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है, जबकि धनायनों के लिए प्रति धनावेश 1 इलेक्ट्रॉन घटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए CO3 2- आयन के लिए कार्बन तथा ऑक्सीजन के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के योग में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाते हैं और CO3 2- आयन पर उपस्थित 2 ऋणावेश यह दर्शाते हैं कि इस आयन में उदासीन परमाणुओं द्वारा दिए गए संयोजी इलेक्ट्रॉनों से 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है। NH4+ आयन पर उपस्थित +1 आवेश 1 इलेक्ट्रॉन की हानि को दर्शाता है। अतः NH4+ आयन के लिए उदासीन परमाणुओं द्वारा दिए गए संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन घटाया जाता है। संयुक्त होने वाले परमाणुओं के रासायनिक प्रतीकों तथा अणु की आधारभूत संरचना स्केलेटन स्ट्रक्चर, अर्थात कौन से परमाणु किन परमाणुओं के साथ आबंधित है, इस बात का ज्ञान होने पर परमाणुओं के बीच सभी इलेक्ट्रॉनों का वितरण आबंधित सहभाजी इलेक्ट्रॉन युग्मों के रूप में तथा संपूर्ण आबंधों की संख्या के अनुपात में सरल हो जाता है। सामान्यतः अणु में न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु केंद्रीय परमाणु का स्थान पाता है। हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन के परमाणु साधारणतः अंतस्थ स्थान पाते हैं, यानी टर्मिनल पोजीशन पाते हैं, जैसे NF3 तथा CO3 2- में क्रमशः नाइट्रोजन तथा कार्बन केंद्रीय परमाणु के रूप में लिखे जाते हैं। एकल आबंधों के लिए सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखने के पश्चात शेष इलेक्ट्रॉन युग्मों का उपयोग या तो बहु आबंध के लिए किया जाता है या वे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहते हैं। आधारभूत आवश्यकता यह है कि प्रत्येक आबंधित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का ऑक्टेट यानी अष्टक पूरा हो जाए। कुछ अणुओं तथा आयनों की लुईस बिंदु संरचना को सारणी में दिखाया गया है। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु हीलियम का विन्यास प्राप्त करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का डुप्लेट प्राप्त करता है। अब CO कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु की लुईस बिंदु संरचना लिखिए। तो इसकी लुईस बिंदु संरचना कैसे लिखी जाएगी वो देखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु की लुईस बिंदु संरचना लिखें। तो सबसे पहले कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या की गणना करते हैं। तो कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, दोनों को मिला के 10 हो जाते हैं। CO की आधारभूत संरचना CO है, अतः कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच एकल आबंध बनाएं, अर्थात एक सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखें। तो इस तरह से लिखेंगे तो ऑक्सीजन के परमाणु पर अष्टक पूर्ण करते हैं। अब बचे हैं 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में दर्शा देते हैं, परंतु इस संरचना में कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं होता, इसलिए कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच
बहुआबंध की आवश्यकता होती है। इन परमाणु के मध्य त्रिआबंध लिखने पर दोनों परमाणु के लिए अष्टक नियम का पालन हो जाता है। कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड लगेगा और ट्रिपल बॉन्ड लगने के बाद में कार्बन के पास एक लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास में एक एक लोन पेयर रह जाते हैं। इस तरह से इसकी संरचना लिखी जाएगी। अगला एग्जाम्पल है नाइट्राइट आयन। NO2- की लुईस संरचना लिखिए। अब हम नाइट्रोजन आयन इन नाइट्राइट आयन NO2- के लिए लुईस संरचना लिखेंगे। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 + 2 × 6 = 17। 5 नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के 6 और इस तरह से 17 हो जाते हैं। इकाई ऋणावेश के लिए एक इलेक्ट्रॉन जमा करने पर इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 18 हो जाती है। अब नाइट्राइट NO2- आयन की आधारभूत संरचना को हम इस प्रकार लिखेंगे। फिर नाइट्रोजन तथा प्रत्येक ऑक्सीजन के बीच एक आबंध बनाने पर तथा ऑक्सीजन के परमाणु के अष्टक पूर्ण करने पर नाइट्रोजन पर उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं। इस प्रकार की संरचना में नाइट्रोजन परमाणु पर अष्टक पूर्ण नहीं होता, इसलिए नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के बीच बहुआबंध की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के किसी एक परमाणु के बीच एक द्विआबंध बनाने पर हमें निम्नलिखित लुईस बिंदु संरचना प्राप्त होती है और यह पूरी तरह से अष्टक नियम का पालन करती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मध्य डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और इस तरह से एक ऑक्सीजन के पास में 3 लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास में 1 लोन पेयर और दूसरे ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर बचते हैं। अगला है फॉर्मल आवेश। फॉर्मल आवेश लुईस बिंदु संरचनाएं सामान्यतः अणुओं की वास्तविक आकृति नहीं दर्शाती है। बहु परमाणु आयनों में संपूर्ण आवेश किसी विशेष परमाणु पर उपस्थित न होकर पूरे आयन पर उपस्थित होता है। हालांकि प्रत्येक परमाणु पर फॉर्मल आवेश दर्शाया जा सकता है। बहु परमाणु अणु या आयन के किसी परमाणु पर उपस्थित फॉर्मल आवेश दर्शाया जा सकता है। बहुपरमाणु अणु या आयन के किसी परमाणु पर उपस्थित फॉर्मल आवेश को उसके विलगित आइसोलेटेड स्थिति अर्थात मुक्त परमाणु अवस्था में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या तथा लुईस संरचना में परमाणु को प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है। लुईस संरचना में किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश बराबर मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या माइनस आबंधी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या फिर -1/2 आबंधी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो लुईस संरचना पर फॉर्मल आवेश हो जाता है आबंधी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या का आधा होता है। कुल संख्या का आधा फॉर्मल आवेश होता है। जो अनाबंधी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो तो जितने के जितने घट जाते हैं और बचने वाले होते हैं बंधी इलेक्ट्रॉन और उन बंधी इलेक्ट्रॉनों का आधा कर देते हैं तो हमें फॉर्मल आवेश प्राप्त हो जाता है। फॉर्मल आवेश का परिकलन इस अवधारणा पर आधारित है कि अणु अथवा आयन में संबंधित परमाणु पर प्रत्येक सहभाजित युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन तथा एकांकी युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। आइए ओजोन O3 के अणु को ले। O3 की लुईस संरचना को इस प्रकार लिखा जा सकता है। ओजोन के अणु को लुईस संरचना में इस प्रकार लिखते हैं। ऑक्सीजन के परमाणुओं को 1, 2 तथा 3 द्वारा चिन्हित किया गया है। 1 द्वारा चिन्हित केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु पर फॉर्मल आवेश बराबर 6 - 2 - 1/2 × 6 बराबर 1 आएगा। 2 द्वारा चिन्हित अंतस्थ ऑक्सीजन परमाणु पर फॉर्मल आवेश बराबर 6 - 4 - 1/2 × 4 बराबर 0। 3 द्वारा चिन्हित अंतस्थ ऑक्सीजन परमाणु पर फॉर्मल आवेश
6-6-1/2 गुणा 2 बराबर -1। अतः ओजोन के अणु को फॉर्मल आवेश के साथ इस प्रकार दर्शाते हैं। जो केंद्रीय परमाणु है उस पर धनावेश और एक अंतस्थ ऑक्सीजन परमाणु है उस पर ऋणावेश लिख देते हैं, जिस पर सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि फॉर्मल आवेश अणु में वास्तविक आवेश पृथक प्रकट नहीं करते। लुईस संरचना में परमाणुओं पर आवेश को दर्शाने से अणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को लेखा जोखा रखने में सहायता मिलती है। फॉर्मल आवेश की सहायता से किसी स्पीशीज की कई संभव लुईस संरचनाओं में से निम्नतम ऊर्जा की संरचना का चयन करने में सहायता मिलती है। साधारणतः न्यूनतम ऊर्जा वाली संरचना वह होती है जिसके परमाणुओं पर न्यूनतम फॉर्मल आवेश हो। फॉर्मल आवेश का सिद्धांत आबंधन की शुद्ध सहसंयोजी प्रकृति पर आधारित होता है, जिसमें आबंधी परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन समान रूप से होता है। अष्टक नियम की सीमाएं। यद्यपि अष्टक नियम अत्यंत उपयोगी है, परंतु यह सदैव लागू नहीं किया जा सकता। यह मुख्य रूप से आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के तत्वों पर लागू होता है तथा अधिकांश कार्बनिक यौगिकों की संरचना को समझने में उपयोगी होता है। अष्टक नियम के 3 मुख्य अपवाद हैं। अष्टक नियम के 3 मुख्य अपवाद हैं। अष्टक नियम की सीमाएं। तो अष्टक नियम की सीमाएं, तो इसके 3 प्रमुख अपवाद हैं। पहला, केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, दूसरा अष्टक प्रसार और तीसरा पहला है केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, दूसरा है विषम इलेक्ट्रॉन अणु का होना और तीसरा है अष्टक प्रसार का होना। तो पहला पढ़ते हैं हम केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। कुछ यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है। यह मुख्यतः उन तत्वों के यौगिकों में होता है जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है। उदाहरण के लिए LiCl, BH2 तथा BeCl3 लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन इसके अपवाद है। यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1, 2, 3 है। इस प्रकार के अन्य यौगिक AlCl3 तथा VF3 भी है। अब विषम इलेक्ट्रॉन अणु, ओड इलेक्ट्रॉन, उन अणुओं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या विषम होती है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में सभी परमाणु अष्टक नियम का पालन नहीं करते। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर है अष्टक प्रसार, एक्सप्लेंडेड आवर्त सारणी के तीसरे तथा इसके आगे के आवर्तों के तत्वों में आबंधन के लिए 3s तथा 3p कक्षकों के अतिरिक्त 3d कक्षक भी पाए जाते हैं। इन तत्वों के अनेक यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे प्रसारित अष्टक कहते हैं। स्पष्ट है कि इन यौगिकों का अष्टक नियम लागू नहीं होता। ऐसे यौगिकों में कुछ उदाहरण PF5, SF6, H2SO4 तथा कई उपसहसंयोजी यौगिक। फास्फोरस परमाणु के चारों ओर 10 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर परमाणु के चारों ओर 12 इलेक्ट्रॉन है और सल्फर परमाणु के चारों ओर 12 इलेक्ट्रॉन है H2SO4 में। तो ये इनकी संरचनाएं हैं। रोचक तथ्य यह है कि सल्फर परमाणु ऐसे अनेक यौगिक भी बनाता है जिनमें अष्टक नियम का पालन होता है। उदाहरणार्थ, सल्फर डाइक्लोराइड में सल्फर परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का अष्टक उपस्थित होता है।
सल्फर डाइक्लोराइड में सल्फर अष्टक नियम का पालन करता है। अब अष्टक नियम की कुछ अन्य कमियां। यह स्पष्ट है कि अष्टक नियम उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अक्रियता पर आधारित है, परंतु कुछ उत्कृष्ट गैसें जैसे जीनोन तथा क्रिप्टॉन ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन में से भी संयोजित होती है तथा कई यौगिक बनाती है, जैसे XeF2, KrF2, XeOF2 इत्यादि। अष्टक सिद्धांत अणु की आकृति स्पष्ट नहीं करता। यह अणु की ऊर्जा तथा उसके सापेक्ष स्थायित्व के बारे में कुछ संकेत नहीं देता।